नारद मुझसे कहा है कि ध्यान लगा करके देखो कि भूतल पर पृथ्वी पर ऐसा कौन सा तपसी हो गया है जो हमारे सिंहासन को नीचे खींच रहा है। जैसे इतने वचन सुने तो आज नारद मुनि ने जब ध्यान धर के देखा तो महाराज से कहने लगे, महाराज जो शेर ददरेवा की रानी बाछल और राजा जेवर सिंह की कोई संतान नहीं है, इस वजह से राजा बियाबान जंगल में भगवान तुम्हारी आराधना करने के लिए जा रहा है। अगर वो राजा चला गया तो पता नहीं कितने भैया बंदों की रोजी रोटी चली जाएगी। आज नारद मुन एक हाथ में बीड़ा और एक हाथ में करताल लिए हुए भगवान की आराधना करते हुए धीरे धीरे आ गए। कहाँ? आज आ जाते हैं डोरी पर आज आ गए हैं। तो आज डोरी बान से आज संत महात्मा नारद मुनि ने आज डोरी बान से कहा, भैया डोरी बान मेरी बात सुनो, आपके राजा जेवर सिंह की कचहरी में मुझे अंदर जाना है। अगर मैं राजा की आज्ञा पाऊं तो मैं भी कचहरी में जाऊं। जैसे इतने वचन सुने तो दादा ध्यान देना, डोरीवान आज सोचने लगा कि ये संत महात्मा है, गरीब हैं। नारद मुनि ने आज फटे पुराने वस्त्र को धारण किया था, एकदम गरीबी की हालत में। दादा आज नारद मुनि की ये दशा देख करके डोरीवान कहने लगा, महाराज आप जाओ, आपको यहाँ काम ना है। क्यों? आपसे बड़े बड़े तिलकधारी बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं महाराज, आपकी गिनती ना है। तो आज जैसे इतने वचन सुने तो आज डोरीवान आज कहने लगा, महाराज ये 10-20 रुपया ले और महाराज चले जाओ, आपको यहाँ काम ना है। जैसे इतने वचन सुने तो आज नारद मुनि कहने लगा, बेटा डोरीवान क्या तू मुझे मांगने खाने वाला समझ रहा है कि दे दूं श्राप भस्म हो जावे और बेटा फिर पीछे पच ताबे। बेटा क्या तू मुझे मांगने खाने वाला संत महात्मा समझ रहा है? अगर मैंने तुझे श्राप दे दिया तो तू भस्म हो जाएगा। साथियों ध्यान देना, और जैसे ही भस्म को नाम लो और डोरीवान थत्तर कांपन लगो, कहने लगो महाराज आप रुको, और हम अभी राजा जेवर सिंह की कचहरी में अंदर जा रहे हैं और राजा जेवर सिंह से पूछ करके आते हैं। दादा ध्यान देना, बताया गया एक कवि भी कहता है कि सीधी उंगलियन से कबू घी निकट ना है। क्यों? नारद मुनि ने आज सीधे साधे वचन कहे तो आज डोरीवान ने ना सुनी। और जब नारद मुनि ने कहा, बेटा मैं तुझे श्राप दे दूंगा तू भस्म हो जाएगा, और जैसी भस्म का नाम लो तो डोरीवान थत्तर कांपन लगो। और डोरीवान पहुंचा है राजा जेवर सिंह की आज अंदर कचहरी में, शीश को नवाया और राजा जेवर सिंह ने कहा, बेटा क्या समाचार लाए हो? तो डोरीवान खुले शब्दों में कहने लगा, महाराज दरवाजे पर एक संत महात्मा आया, योगी आया है। वो कह रहा है कि अगर मैं राजा की आज्ञा पाऊं तो मैं भी कचहरी में आऊं। तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, लाला सुनो कि नील कंठ की राभके और जाके मुख में विराजे राम, गोल ओगल से मोई कहा परी, मोए प्रभु से काम। बेटा अगर वो संत महात्मा है उसे अवश्य अंदर लाओ। तो दादा ध्यान देना, आज वो डोरीवान पहुंचा है दरवाजे पर। डोरीवान कहने लगा, बाबा जी मैं अपने राजा साहब से पूछ करके आया हूँ, उन्होंने कह दिया है कि संत महात्मा से अंदर भेज दो। दादा ध्यान देना, आज बताया गया अंदर पहुंचे कौन? आज नारद मुनि।
अंदर पहुंचे तो क्या देखा कि इतनी भी जगह नहीं है कि नारद मुन एक पैर पर खड़े हुए हैं। दादा ध्यान देना, एक पैर पर दौड़ी बान ने जब अंदर भेजा तो आज संत महात्मा नारद मुन एक पैर पर खड़े हुए हैं। कोई भी संत महात्मा जितने भी ब्राह्मण बैठे थे, कोई नहीं कह रहा है कि महाराज आओ बैठी आओ। क्यों? गरीबी में दादा कोई किसी का नहीं होता है। एक कवि भी कहता है कि बने बने के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, और बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है ये नाता जो गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। दादा आज नारद मुनि की गरीबी की हालत देख करके कोई संत महात्मा ये नहीं कह रहा महाराज आओ बैठी आओ। तो राजा जेवर सिंह आज सोचने लगे, इतने संत महात्मा आए, कोई इस बाबा से नहीं कह रहा कि आप बैठी आओ। तो राजा जेवर सिंह ने अपने हाथ का झाला दिया, हाथ का झाला दिया तो आज नारद मुनि पहुंचे राजा जेवर सिंह के पास में। तो आज राजा जेवर सिंह ने अपनी गद्दी के पास बैठा लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दादा एक कवि भी कहता है कि गद्दी वाले को हमेशा गद्दी मिला करती है। दादा ध्यान देना, और जितने संत महात्मा रहे भैया, सभी संत महात्मा जितने ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मण कहने लगे भैया चलो। क्यों? जे आए जिनकी गांठ में पाली बच्चा बने सो छोड़ लियो। क्यों? बुरा लग गया। सभी ब्राह्मण सोचने लगे ये संत महात्मा गरीब अभी आया, और राजा जेवर सिंह ने कचेरी में अभी आया, राजा जेवर सिंह ने अपने गद्दी के पास बैठा लिया, और हम सुबह से बैठे हुए हैं नीचे, लेकिन हमें महाराज ने कुछ नहीं कहा। तो आज सभी पंडितों ने, सभी ब्राह्मणों ने पत्रे को समेट लिया, पत्रे को समेट करके आज चलने लगे। दादा ध्यान देना, जब चलने लगे तो राजा जेवर सिंह ने अपने मंत्री को बुलाए, बे संत महात्मा जा रहे हैं, इनको दान दक्षिणा दे दो, नहीं तो जाकर के कहेंगे कि राजा जेवर सिंह के मैं शहर ददरेवा में गया, मुझे दान दक्षिणा भी नहीं मिली। तो राजा जेवर सिंह का आज वो मंत्री दान दक्षिणा लुटवा रहा है। दादा ध्यान दें, अरे दोए दोए मोहरे बेटा मंत्री गायरो, अरे दोए दोए मोहरे मंत्री गायरो, तुम सुनियो कथाया गारनी। दादा ध्यान देना, बताया गया है महाराज जेवर सिंह के कहने पर महाराज आज वो मंत्री दो दो मोहरे सभी पंडितों को दे रहा है। अरे दोए दोए मोहरे मंत्री दे रो, अरे दोए दोए मोहरे मंत्री दे रो, नव के छोरो है गो पायरी। आज राजा जेवर सिंह का मंत्री दो दो मोहरे सभी को दे रहा है। लाला अरे दान लेके लला मेरे कहियो, अरे दान लेके लला मेरे कहियो, अरे ब्राह्मण चले गए अपने धामरी। भैया
भैया धीरे धीरे कथा रे ददायागे को बढ़ी रही है। भैया धीरे धीरे कथा रे पीर नयागे को बढ़ी रही है। धीरे कथा ददारे आगे को बढ़ी रही है। आज राजा जेवर सिंह की कचहरी से जितने भी ब्राह्मण थे आज अपने अपने घर चले जाते हैं। दादा आज कचहरी में बताया गया राजा जेवर सिंह, मैया बाछल और संत महात्मा नारद मुनि रह गए। दादा ध्यान देने, जब तीनों लोग रह गए तो राजा जेवर सिंह आज बोले हैं संत महात्मा से, बाबा जी आप भी पत्रा खोल करके देखो मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं। दादा ध्यान देना, नारद मुनि ने आज 7 हाथ को पत्रा बगराए के कहने लगे, महाराज आप एक बेटी बेटा के लिए रो रहे हो, आपके तो 9 लाख बेटे हैं। और जैसे 9 लाख का नाम लिया तो मैया बाछल का आज हृदय बड़ा खुश हुआ। मैया बाछल बड़ी खुश हुई। मैया बाछल सोचने लगी इतने संत महात्मा आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बाबा आया, चलो इसने कहा तो बताया गया। दादा जिस माँ बहन के कोई भी संतान पैदा नहीं होती, अगर कोई झूठी भी कह दे तो उस मैया बाछल को जिस प्रकार से खुशी हुई है, दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल बड़ी प्रसन्न है। तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, महाराज आप कह रहे हो कि हमारे 9 लाख बेटे हैं, किस प्रकार से हैं? तो आज नारद मुनि बताने लगे, सुनो महाराज किस प्रकार से। सुनो महाराज, आप अपने मंत्री को भिजवा दो, कहां? काबुल के लिए। क्यों? महाराज काबुल से महाराज पौधों को मंगवाओ। अच्छा फिर क्या किया जाए? तो महाराज पौधों को मंगवा करके आपके शहर ददरेवा में जो पश्चिम में जगह पड़ी हुई है वहां पर आप नौल का बाग लगवाओ। दादा ध्यान देना, आज नारद मुनि ने खुले शब्दों में कहा है, महाराज लाजन मंत्री देव भिजवाई, ए राजा अरे मंत्री देव भिजवाई, लाजन पौधे लाबो जाई। आज महाराज जेवर सिंह से संत महात्मा कह रहा है, महाराज आप अपने मंत्री को भेज करके काबुल से पौधे मंगवाओ, नौल का बाग लगवाओ। और महाराज सुनो, क्योंकि आएंगे पंछी और खाएंगे फल और आएंगे रास्तागीर पिएंगे जल। महाराज पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, आप एक बेटी बेटा के लिए रो रहे हो, पता नहीं कितने बेटा पैदा हो जाए। और सुनो महाराज,
अरे बाग सियानो जब हुई जावे, सुनो महाराज, अरे बाग सियानो जब हुई जावे, राजन सुनियो मेरी बात री। आज महाराज जेवर सिंह से कहा है कि महाराज सुनो, आपका नौल का बाग सियाना हो जाए, जब 12 बरस का हो जाए, उसमें फल फूल आने लगे, तब क्या करना, सुनो। अरे पिया और रचइयो तुम्हें बाग को, अरे पिया और रचइयो तुम्हारे बाग को, राजन सुनियो मेरी बात री। जय हो। आज खुले शब्दों में नारद मुनि ने कहा, महाराज आपका नौल का बाग जब सियाना हो जाए, 12 बरस का हो जाए, उसमें फल आने लगे, तब तुम महाराज एक काम करना, अपने नौल का बाग का विवाह रचवाना। सुनो महाराज, अरे भैया बंद राजा बुलवैयो, अरे भैया बंद राजा बुलवैयो, राजन करवैयो बाग को पियाओरी। जय हो। सुनो महाराज, जब आप विवाह करवाओगे नौल का बाग का, लेकिन एक बात गौर करना महाराज, क्या, अरे पियाओ करन को जब तुम जइयो, अरे पियाओ करन को जब तुम जइयो, अरे आँखन पट्टी लियो बंधवाई री। जय हो। सुनो महाराज, जब आप नौल का बाग का विवाह रचवाओ, तो महाराज आंखों पर पट्टी बांध करके जाना। राजा जेवर सिंह कहने लगे, ऐसा क्यों महाराज? सुनो, आपकी आंखों पर शुक्र और शनि का वास है महाराज, अगर आप पट्टी नहीं बांधोगे महाराज तो अनर्थ हो जाएगा लाला। इधर जैसे इतने वचन कहे हैं, तो आज मैया बाछल महाराज जेवर सिंह आपस में वार्तालाप करने लगे, कहने लगे, रानी ये जितने संत महात्मा आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये बाबा आया, चलो इसने कुछ कहा तो भैया। तब तक भैया इतनो करके काम नारद मुन वहां से रमी गए हैं, भैया इतनो करके काम नारद मुनि अजय रमी गए हैं। जय हो। नारद मुनि अज रम गए हैं, नारद मुनि अज रम गए हैं, भैया पीर नहीं तनो करके काम नारद मुन वहां से रम गए हैं। जय हो। दादा ध्यान दें,
महाराज जेवर सिंह को आज नारद मुनि ने खुले शब्दों में बताया है कि महाराज आप नौल का बाग लगवाओ, उसमें एक कुआं खुदवाना और इसमें एक मंदिर बनवाना, क्योंकि आएंगे पंछी खाएंगे फल और आएंगे रास्तागीर पिएंगे जल। महाराज पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, आप एक बेटी बेटा के लिए रो रहे हो, पता नहीं कितने बेटी बेटा पैदा हो जाए। राजा जेवर सिंह मैया बाछल आपस हो, ये जितने संत महात्मा आए किसी ने कुछ नहीं कहा। दादा ध्यान देना, आज महाराज जेवर सिंह ने जैसी पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं है। रानी, अगर मुझे पता होता कि ये संत महात्मा है तो आज ही रानी में पैर पकड़ लेता, मेरा आज ही फैसला हो जाता। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने आज महाराज जेवर सिंह को समझाया, महाराज मत रो। क्यों आप क्यों रो रहे हो महाराज? जो संत महात्मा बता गया वही आप काम करो। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलवाया। काय बेटा मंत्री, तुम चले जाओ और काबुल से आज पौधे को लाओ, नींबू नारंगी सेव संतरा अनार मौसमी पपीता। दादा आज धीरे धीरे महाराज जेवर सिंह का आज मंत्री चला है पौधे को लाने के लिए। भैया